नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2020 का रिज़ल्ट आ गया है और बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। उसी कड़ी में पिलानी में हमारे ही एक स्टूडेंट भूपेश ने नीट के अंदर 720 में से 685 अंक प्राप्त करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट बनाया है और उनकी ऑल इंडिया रैंक 409 है और ओबीसी कैटेगरी में 104 रैंक है। भूपेश की जो माताजी हैं वो सूरजगढ़ ब्लॉक में ही एएनएम है और मैं जैसा कि मेडिकल विभाग से जुड़ा हुआ हूं तो हमारे लिए और ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारे फील्ड से जो एएनएम बहन जी हैं उनके बच्चे भी इतनी कड़ी मेहनत करके इंडिया के इतने प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में इतनी अच्छी पोजीशन पा रहे हैं। भूपेश, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मतलब जो भी इतने महीनों की जो मेहनत थी उसमें जो थकान वगैरह थी वो सारी मतलब इन 2 दिन में पता ही नहीं लग रहा। मतलब एक अलग सी फीलिंग है। यस सर, एक अलग सी फीलिंग है। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे 2005 का वो साल याद आता है जब हमारा भी नीट का रिजल्ट आया था। ये बिल्कुल ही एक अलग सी फीलिंग होती है जिसको सिंक इन होने में कुछ समय लगेगा। यस सर, मतलब सारे रिलेटिव से फ़ोन आ रहे हैं। हाँ, मतलब एक पेरेंट्स को भी एक अच्छा लगता है, मतलब उनको जो सैक्रिफाइस था वो गाँव आया। बिल्कुल बिल्कुल। भूपेश, डॉक्टर बनने का सपना कब से था आपका? सर वैसे तो मैंने 9-10 से तक तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। मैं तो एवरेज स्टूडेंट था बिल्कुल। तो 10th में जब मैं आया था तो जैसे हर फील्ड में मतलब जैसे मेरी मम्मी आपने बताया एएनएम है, तो उनका ही मतलब वो भी अपनी ड्यूटी पे जाती थी तो उनको भी लगता था यार मतलब अपना बेटा भी डॉक्टर होना चाहिए। तो जैसे मैंने 9-10 तक तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। तो 10th मेरे को लगा यार जैसे अपन ये कर सकते हैं, तो उसमें मेरे को थोड़ी इंटरेस्ट आने लग गया। और जैसे फिर मैं 11th में आया तो मेरी पक्की टीचर से मतलब जैसे एक तो सबसे बड़ा मानता हूँ मतलब मेरी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो मैं जब आपसे मिला था। मैं मेरी केमिस्ट्री ट्यूशन के लिए आया था सर के पास। तो मतलब मैं इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और इंस्पायर भी हुआ। तो मतलब मैं इनके जैसा बना जाता था। यही जो इच्छा थी मेरी वही मुझे इस फील्ड तक ले गई अभी तक। ओके। तो आपने जैसे आप जब 11th-12th में जब आप आए और आपने एक अच्छे टीचर से आप मुखातिब हुए तो आपको इस फील्ड में आने का आपका जो सपना था वो आपका बना। अब जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, अब आपको इस एग्ज़ाम के बारे में अब आपको जैसे एक तो जब हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तब हमारे उसके प्रति एक डर या हमारी एप्रीहेंशन अलग होती है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है जो नीट जो एग्ज़ाम जो 16 लाख बच्चे देते हैं, मतलब इतना सब कुछ होता है, हज़ारों लाखों पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ एक तरीके से वो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपका इस एग्ज़ाम के प्रति आकलन क्या है कि कैसा है ये एग्ज़ाम? वैसे तो मतलब हर सबको पता होता है कि जैसे नीट और जो जेईई होता है बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में माने जाते हैं। तो उसमें आपको खुद को एक प्रूव करने का मौका मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एमबीबीएस के लिए तो बहुत ही मतलब परफेक्ट एग्जाम है। आप आराम से पढ़िए 11th-12th या तो फाउंडेशन कर लीजिए या जैसे मैंने किया 1 साल ब्रेक लेके फिर मैंने एग्जाम दिया। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है, उसमें अच्छी खासी सीट्स होती हैं। जैसे इस बार तो बहुत ज़्यादा कॉलेज आ रही हैं काउंसलिंग के अंदर, तो सिर्फ एक एग्ज़ाम आपके पास 1 साल मैं मानता हूँ जैसे 1 साल आप इसको एग्ज़ाम को दीजिए अच्छे से और एक एग्ज़ाम से आप सीधे एमबीबीएस में जा सकते हैं आराम से। मतलब अब आपको तैयारी करने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये नामुमकिन है या ये मेरे से क्रैक नहीं होगा, आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम मतलब एक मतलब इसको हम पार पा सकते हैं, इसको क्लियर किया जा सकता है? मैंने बहुत टीचर से भी सुना है कि नेवर फियर द एग्जाम, रिस्पेक्ट द एग्जाम। बिल्कुल। तो जो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो मुश्किल है तभी तो मतलब आपको पहचान मिलेगी एक। बिल्कुल। अगर वो हर कोई कर लेगा तो फिर तो आपकी अलग पहचान कैसे बनेगी? बिल्कुल। आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी
आपकी बिगिनिंग थी, शुरुआत आपने इस एग्जाम की तैयारी की कैसे की, क्या आपकी शुरुआती तैयारियां थी इस एग्जाम के लिए? जैसे मैंने सबसे पहले तो 11th तक तो मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था, तो 11th में सर के पास आया, तो मैंने सर से भी बहुत कुछ शेयर किया, तो उन्होंने मेरे को एलन के टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कराया। तो उस टाइम तक तो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मतलब मैं सिर्फ एग्ज़ाम देता था, तो उससे एक लेकिन जो मेरे पास लिंक था वो लिंक मिल गया मेरे को। जैसे अब ये करना है 12th के बाद 1 साल अपन डिवोट करेंगे, जी जी, तो यही मानता हूँ मैं। गुड। मतलब आप ये मानते हैं कि 11th में जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको एडवाइस की थी कि आप कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाता है, गाइडेंस, एक शेड्यूल बन जाता है हमारा। जी जी जी। आपको क्या लगता है 1 साल पर्याप्त है इस एग्जाम की तैयारी के लिए? जैसे 1 साल तो जैसे मैंने 11th 12th में भी थोड़ी अच्छी मेहनत करी थी, 12th बोर्ड्स में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो उससे लेकिन मेरे पास जो भी था तो उसमें कुछ अपन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जैसे हर सब्जेक्ट में, बिल्कुल, तो वो मैंने 1 साल किया है। जो बेसिक्स थे आप 11th 12th में अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जी 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 जी। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप 11th 12th में अपने बेसिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, ठीक है, और उसके बाद में 1 साल अगर आप अच्छी कोचिंग ले लें तो भी मतलब आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छे से अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं वो भी। गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है। कभी ऐसा हताशा या कभी निराशा या ऐसी कभी कोई फीलिंग नहीं आएगी कि भाई नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि 1 साल और इस साल तो कोरोना के कारण जो बच्चों को तैयारी थी वो लगभग 1.5 साल के आसपास करनी पड़ी, तो इस दौरान कभी ऐसी निराशा के ख्याल या ऐसी? ऐसा सर एक बार नहीं, बहुत बार हुआ था। और जब भी ऐसा होता था मतलब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, तो और किसी से मैंने लगभग 1 साल पूरे साल 1.5 साल मैंने शायद किसी से बात ही नहीं करी। और तो जहाँ पेरेंट्स होते हैं वो मतलब जैसे इतने खैर ज़्यादा पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है मतलब, लेकिन वो बहुत अच्छी मतलब गाइडेंस देते हैं आपको। बिल्कुल, तो आप सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको एक जो आपके लिए परफेक्ट होगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि माता पिता का एजुकेटेड होना वो एक सेकेंडरी चीज है, बट जो उनका जो जिंदगी का जो तजुर्बा है वो बहुत कुछ रहता है आपको। वो बहुत वो सही मायने में आपके लिए जो ज्ञान है और वो उनकी जो फोन के ऊपर या मिलकर जो छोटी सी एक सीख देना होता है, कई बार वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के लिए फिजिक्स एक डर होता है कि हम फिजिक्स को कैसे तैयार करें, बिकॉज बायो बैकग्राउंड से होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई हमारे पास मैथ्स नहीं है तो हमारी फिजिक्स कमज़ोर होगी। तो विशेषकर आपने फिजिक्स को तैयार करने के लिए आपकी क्या तैयारी थी? जैसे कि मैंने बताया, मैंने 11th 12th से थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी। जी जी। तो मैंने फिजिक्स के लिए मेरा ये होता था जो भी मतलब आज मेरे को सर पढ़ाए हैं, तो मैंने मेरे पास एक थी एस एल अरोड़ा। बिल्कुल, जी जी। उसकी 11th 12th के अलग अलग वॉल्यूम आती हैं। जी जी। तो उसमें टॉपिक बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे आपने एक टॉपिक कर लिया, उसके बाद बार क्वेश्चन कर लेते हैं। जी जी। एक बार कर लिए नहीं हुए, दूसरी बार कर लो आप, तीसरी बार कर लो। तो अगर आपको अभी 11th 12th से आदत हो जाती है तो फिर डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती आपके पास अंदर फिजिक्स के। और जो अगर मैंने जैसे बहुत सारे टीचर से भी सुना है कि सिलेक्शन रोकेगा भी फिजिक्स और कराएगा भी फिजिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फिजिक्स एक सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि भाई आपकी बायो अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री ठीक है और फिजिक्स अगर कमज़ोर भी है तो आप सिलेक्ट हो जाते थे। मगर जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है, आप किसी भी सब्जेक्ट को वीक रख के नीट में अच्छी रैंक की मतलब नहीं सोच सकते कि आपकी सिलेक्शन नहीं सोच सकते, सिलेक्शन ही नहीं सोच सकते। बिल्कुल, सब्जेक्ट तो वीक, आपका टॉपिक वीक नहीं होना चाहिए कोई भी। सब्जेक्ट तो अलग बात है जी। हर टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कितना छोटा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो या तो आपको 4 देगा या नहीं आपके 5 काट लेगा। और 4-5 एक नंबर पे आजकल 200 बच्चे होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिकॉज जैसे हमने जिस दिन रिजल्ट आया था हमने सोचे तो थे 690 मार्क्स हमारे सोचे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक क्वेश्चन के कारण हमें भी एक 5 नंबर का नुकसान हुआ। अब जैसे आप का ये तय है कि आप अब MBBS करेंगे, आगे आपका क्या सपना है कि भाई कि आगे आप इस फील्ड के अंदर
आप क्या करना चाहते हैं? कुछ सोचा है इसके बारे में कुछ? एक्चुअली सर जैसे मैंने आपको बताया 10th तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो अभी हम्म, जैसे मेरे को ज़्यादा कुछ खास आइडिया भी नहीं है। मैंने अभी हम्म, 12th का एग्ज़ाम दिया, नीट दिया है, बिल्कुल अभी तो 0 लेवल पे हैं अपन। बिल्कुल। तो जैसे 5 साल में देखते हैं जो फील्ड अट्रैक्ट करेगा मेरे को, जो सब्जेक्ट में आपकी रुचि होगी, बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि अभी तो आप मेडिकल कॉलेज के अंदर गए ही नहीं हैं। उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट आपकी रुचि का होगा, आप उसके अनुसार आपकी फ्यूचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की जो तैयारी है उसके बारे में सोच सकते हैं। जो नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? सबसे बड़ी सलाह तो मैं ये देना चाहूँगा कि आप तो सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करें। जैसे लोग क्या कह रहे हैं उससे तो आपको दूर ही रहना चाहिए, खासकर जो सोशल मीडिया होता है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता था, वो भी अभी कोरोना में स्टार्ट किया था मैंने, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे डाउट बहुत क्लियर नहीं हो रहे थे मेरे खुद से। तो मेरे पास टीचर से कॉन्टैक्ट नंबर थे, मैं उनके पास फ़ोन करता था। जैसे एलन में था मैं, तो एलन से भी ई सॉल्यूशन ऐप करके डाला था उन्होंने, जैसे आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए 48 आवर्स में आपका रिप्लाई आएगा। जी जी तो सिर्फ मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया था। जी जी जी। और बाकी इन सबसे दूर रहिए आप, जिससे आप अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और डेविएट भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने की बात ये है कि जो सोशल मीडिया है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना डिसिप्लिन में रह के आप उसको इस्तेमाल करें, और जितना ज़्यादा आप साइड की चीज़ों से डिविएट होंगे उतना आप अपना जो मुख्य रास्ता है जिससे आपको आपकी मंजिल पानी है, आप उससे दूर हटते जाएंगे। अपनी सफलता का श्रेय आप भूपेश किसको देना चाहेंगे? वैसे तो किसी एक आदमी के से नहीं होता, बिल्कुल सही बात। पूरा ये टीम वर्क होता है, एक तरीके से टीम एफर्ट होता है। हम्म। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे सबसे ज़्यादा तो जो अभी मेरे साथ बैठे हैं मैं उनको देना चाहूँगा, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जो मेरे पापा थे, मम्मी थे, उनका जो सेक्रीफाइस था। बिल्कुल। मेरे पापा मेरे साथ पूरे 1 साल कोटा रहे थे, तो मतलब हर जगह वो मेरे को सपोर्ट करते थे। कोई भी छोटी सी चीज़ हो तो मेरे को परेशान नहीं होना पड़ता था, हर चीज़ मेरे को बेड में मिलती थी आराम से, टेबल चेयर पे। तो वो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो खैर पेरेंट्स का होता है, लेकिन पेरेंट्स के बाद अगर कोई हो तो वो अब जो मेरे साथ बैठे हैं बिल्कुल टीचर का भी रोल होता है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्याल रहता है कि भाई नीट जैसा इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इतने लाखों बच्चे इसके अंदर बैठते हैं। भूपेश जब मेरे पास आया था, ये एक बिल्कुल मासूम सा लड़का था, 11th क्लास के अंदर ये मेरे पास आया था। 11th 12th ये मेरे पास, इसने अपनी केमिस्ट्री के बेस क्लियर किए, बायो के बेस क्लियर किए, और उसके बाद में ये इसने 1 साल कोटा एलन से तैयारी की। मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी ब्रांड को एंडोर्स करना नहीं है। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का इकलौता जो मकसद है वो ये है कि जो भ्रांतियां हैं हम उसको दूर करें। भ्रांति पहली तो कि भाई रिपीटर्स का सिलेक्शन होता है, ये बच्चा फ्रेशर है, इसने फ्रेश 1 साल की कोचिंग के अंदर ऑल इंडिया में 409वीं रैंक हासिल की है, जो बहुत बड़ी रैंक होती है। दूसरी चीज, जो दूसरी भ्रांति होती है, फाउंडेशन करें। फाउंडेशन आप करना चाहें बहुत बेहतर है, बट अगर फाउंडेशन वालों का ही सिलेक्शन होता है तो ये भ्रांति नंबर 2 है जो आप लोगों को एक निकाल देनी चाहिए। और तीसरी चीज जो मैं भूपेश के साथ ऐड करना चाहूंगा वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं हर बच्चे को जो भी मेरे से जुड़ा है, या जो बच्चे जो मेरे को चाहे कोटा से या सीकर से मेरे पास जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो फ़ोन करते हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें। तो थ्योरी कभी भी आपकी बिना क्वेश्चंस के क्लियर नहीं होगी, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप 100% ये कॉन्फिडेंस के साथ कह के जाओ कि मेरे को सब कुछ आता है। या मैं, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। कभी भी आप हताश ना हो, कभी भी आप परेशान ना हो। अपने माता पिता को याद रखें, उनके त्याग को याद रखें।
मैं बता दूं ना, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी में भी जाने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में जिन लोगों की मेहनत से आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर उन माता पिता की मेहनत को भी अगर आप देख लेंगे तो आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भूपेश के लिए और इसकी मेहनत के लिए इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें कि हम इस तरीके के और बच्चों के साथ इंटरव्यू, अभी जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो है वो इससे पिछली साल जो मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, जो एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है, मेरी ही मेडिकल कॉलेज में है जहाँ से मैं पास आउट था, उसी मेडिकल कॉलेज का मेरा स्टूडेंट है जिससे मेरी बातचीत चल रही है। वो अभी कोविड-19 के कारण वो अभी घर पे आया हुआ है। तो मैं उससे उसके एक्सपीरियंसेस और उसकी तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आप घबराएं नहीं, एग्ज़ाम से डरे नहीं और मैदान में अंतिम क्षण तक डटे रहें। भूपेश से मैं जब भी बात करता था, मैंने इसके बारे में मैंने कभी इसको बताया नहीं, बट इसके पेरेंट्स को मैंने 11th क्लास में ही बता दिया था कि भूपेश डॉक्टर बनेगा, बिकॉज इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल गया था। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा स्टूडेंट था यश, उसके पेरेंट्स को भी मैंने, उसके गार्जियंस को भी मैंने 11th क्लास के अंदर ही बता दिया था कि भाई यश है वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा। बिकॉज एज अ टीचर हम एक बच्चे की सिंसियरिटी और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं। तो आपको बस एज अ स्टूडेंट एक चीज़ अपने अंदर लाने की ज़रूरत है और वो है शिद्दत, सिंसियरिटी। करप्ट मत हो अपने, मतलब जो टीचर बता रहा है या जो आपकी कोचिंग आपको बताती है उससे आप अपना दिमाग ना लगाएं। अच्छी किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, तो आप जो भूपेश ने जैसा रिजल्ट हासिल किया है, आप सब भी ये रिजल्ट ज़रूर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भूपेश, मैं एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि इस फील्ड में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे आप मानवता की सेवा करेंगे। तो मेरे जो आप से एक जो मेरा सुझाव है वो यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में इंडिया को एक नया मुकाम दें। क्योंकि एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि बच्चों जो थोड़ी सी जहाँ पे हम चूक कर जाते हैं, बच्चे जाने के बाद में मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं और पैसा एक ज़रूरी हिस्सा है, मगर मैं ये चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ जैसे हम अमेरिका को देखते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, जितनी भी मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रही है या अलग अलग साइंस की फील्ड में जो भी रिसर्च हो रही है, वहाँ के नोबेल प्राइज हैं और हैं वो विदेशी वैज्ञानिक हैं या विदेशी डॉक्टर हैं वो हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब हम स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, हम डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बट हम रिसर्च वर्क के अंदर पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक नई अच्छी खोज करें, रिसर्च करें और इस फील्ड के अंदर सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए ना जाते हुए एक आप बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हुए एक नाम कमाएं। ये एज अ टीचर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। सो इसी के साथ हम आज के इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।